सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। और गाइस, जोसा मॉक 2 का रिजल्ट आ चुका है। दिन में ही आ गया था। मोर देन मतलब 1,75,000 76,000 से से ज़्यादा लोग बैठे थे जोसा मॉक 2 में। और अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ, और जिनको सीट अलॉट हुआ भी है उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अनसेटिस्फाइड थे। इसका रीजन क्या है एंड कैसे इसको सॉल्व करना है, ये बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी बात पर मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं सच में आपको यहाँ चॉइस फिल करके कुछ दिखाऊंगा भी कि आपको कैसे करना था। और अगर आप अब तक सही ढंग से चॉइस फिलिंग नहीं किए हुए हैं तो इस वीडियो को देख के इस वीडियो के आधार पर आप बिल्कुल चॉइस फिल करिए, ताकि आपको एक बेस्ट कॉलेज या बेस्ट ब्रांच मिल पाए एज पर योर रैंक। कॉलेज फिल करना एक बहुत बड़ा इस टाइम मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई स्टेप है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई बात है तो एक कॉलेज की चॉइस फिलिंग करना है। अगर आप कॉलेज की चॉइस फिलिंग सही से नहीं करेंगे तो आपको एक अच्छे रैंक पे भी एक बढ़िया कॉलेज नहीं मिल पाएगा। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका कॉल आया कि भैया मैं क्या करूं, मुझे कोई सीट्स नहीं मिला। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि हम चॉइस कम फिल किए होंगे, चॉइस फिलिंग कम होगी, चॉइस फिल कम होगा, पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ वही चॉइस फिल किए होंगे जो हमें मिल नहीं रहा होगा। मतलब हमने हमारी रैंक भले 60,000 है, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या क्या मिल रहा है, और हम बस शुरू के टॉप के 10-15 भर दिए, टॉप के 10-15 में CSIT भर दिए और काम हो गया। ऐसा भी अपने को नहीं करना होता। तीसरा, चॉइस फिल करते टाइम अपने को चीज़ों को बड़ा ध्यान से समझना होता है कि किस तरीके से करेंगे। जैसे पहली बात, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हमारे यहाँ जनरली अगर मैं बात करूँ IITs की, तो IITs को अगर अपन लोग हटाएं तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जा रहे हैं NITs, IIITs एंड GFTI के पीछे। हमें इनका एक ऑर्डर पता होना चाहिए कि कौन सी NIT कैसी है, कौन सी IIIT कैसी है, कौन सा GFTI कैसा है, उसका फीस कितना है, फीस स्ट्रक्चर कितना है, और उसका लगभग प्लेसमेंट पता होना चाहिए। और साथ ही साथ एटलीस्ट हमें उनकी लोकेशन के बारे में आइडिया होनी चाहिए कि उनकी लोकेशन क्या है। इन सारी चीज़ों का हमें आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब हमारा अब फॉर्म में तुम्हें फिल करना सिखाऊं, चॉइस फिल करना सिखाऊं, इससे पहले मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा हूँ कि हमारा कर्सर काम कैसे करता है, किस तरीके से आपकी चॉइस दी जाती है। देखो, चॉइसेस जो है हमारी, मतलब हमारी जो हमारा जो सीट अलॉटमेंट होता है उसमें हमारा कैटेगरी रैंक भी काम आता है और CRL रैंक भी काम आता है। अब ध्यान से समझना किस तरीके से चॉइस हमें मिलने, किस तरीके से हमारा अलॉटमेंट होने वाला है। जैसे मान लो, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं एक मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे एक साहब थे हमारे यहाँ के, एक पेरेंट्स का, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, मेल आया कि भैया मैंने चॉइस फिलिंग करी है, वो सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि चॉइस फिलिंग करते टाइम अपने को क्या ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा चॉइस फिलिंग में पहले अपने को ये ध्यान देना चाहिए कि अपने को क्या क्या मिल रहा है। एक ऑर्डर होगा, 20-25 कॉलेजों का सेट होगा जो हमें मिल रहा होगा लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग। पहले हमको सबसे अच्छे ढंग से उसको रखना चाहिए। मतलब 20-25 ऑर्डर को क्या करना है, अच्छे ढंग से रखना है कि पहले किसको रखूं, बाद में किसको रखूं, उसके बाद किसको रखूं, उसके बाद किसको रखूं, उसके बाद किसके रखूं। इनको सही ढंग से अरेंज कर लिया। फिर क्या किया, इनको सबसे लास्ट में रख दिया, और इनसे जो बेटर ब्रांचेज हैं उनको ऊपर रखा। रीजन क्या है, जैसे मान लो इन्होंने जो चॉइस फिलिंग करी थी, इसमें इन्होंने क्या किया, IIIT रांची के कंप्यूटर साइंस को ऊपर रखा है, और IIIT इलाहाबाद के AC को नीचे रखा है, और साथ ही साथ IIIT इलाहाबाद के IT को भी अच्छा ऊपर रखा है, IIIT इलाहाबाद के IT को भी नीचे रखा है IIIT रांची से। तो मान लो होगा क्या, जब सीट अलॉट वो लोग कर रहे होंगे ना, तो ऊपर से वो सीट देते आएंगे, वो देखेंगे पहला मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो ठीक, नहीं तो दूसरा, दूसरा मिल रहा है तो ठीक, नहीं तो तीसरा। ऐसे जब वो आएंगे तो उन्हें दिखेगा इनके रैंक पे कि IIIT रांची मिल रहा है। अब जैसे ही उनको IIIT रांची मिला, वो क्या करेंगे, एक IIIT रांची अलॉट कर देंगे। मान लो पहले राउंड में इस बच्चे को IIIT रांची अलॉट हो जाता है, तो फिर क्या होगा, उसके बाद ऐसा होगा दूसरे राउंड से नीचे का कोई मतलब नहीं रह गया। मतलब इन्होंने इलाहाबाद तो डाला तो है, पर अब उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि इलाहाबाद तो पहले बंद होती है, लेकिन उससे ऊपर उससे कम रैंक वाले को इन्होंने प्रेफरेंस दिया है, तो रांची इनको जल्दी दे देंगे, इलाहाबाद इनको बाद में देंगे। इलाहाबाद तक ये पहुंच पाते हैं उससे पहले ही रांची मिल गया। अब रांची मिल गया तो ये इलाहाबाद देखेंगे भी नहीं, ये इनको रांची थमा देंगे। अब अगले राउंड में अगर ये सोचे कि रांची इलाहाबाद मिल जाए तो ये नहीं मिल सकता है। अब अगले राउंड में अब कर्सर जो है ना ऊपर से फिर आएगा और रांची तक आएगा, रांची के नीचे से अब कोई लेना देना नहीं है, मतलब अब खेल खत्म। आपको पहले राउंड में जो मिल गया ना, अब उसके ऊपर का ही कुछ मिलने वाला है, नीचे वाले का कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो नीचे अच्छे कॉलेज डालने का क्या फायदा, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। ऊपर आपने एक खराब कॉलेज डाला, आपने रांची पुणे कोट्टायाम डाला, जो भी डाला, अब क्या हुआ, वही आपको मिल गया। अब वो मिलने के बाद से नीचे वाला कुछ मिलेगा ही नहीं, अब सिर्फ ऊपर वाला ही मिलेगा। तो नीचे आप चाहे जितना भी बढ़िया डाल लो, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो हमेशा हमें बढ़िया वाला ऊपर डालना होता है, उससे लो जो होता है वो नीचे डालना होता है। जिसकी सीट सबसे नीचे भरती है उसको सबसे नीचे डालना होता है। हमें इसी तरीके से चॉइस प्रेफरेंस करनी होती है। मैंने चॉइस प्रेफरेंस आपके लिए बनाई भी है, लास्ट टाइम पे भी बनाया था, मैं अपलोड नहीं कर पाया था किसी कारणवश, बट अब नाउ आई एम गोइंग टू अपलोड दैट। बट अभी क्या है, अभी तुम समझो मामला क्या होने वाला है। मामला क्या होने वाला है समझो। मामला ऐसा है कि सबसे पहले अगर तुम्हें कोई सीट देखना है जोसा में, सबसे पहले तुम आईआईटी वालों की साइड पे जाओ, ठीक है। मान लो तुम्हें जानना है कि भैया मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं ट्रिपल आईटीज की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एनआईटीज की बात कर रहा हूँ। एनआईटी में तुम्हें क्या मिल सकता है ये तुम्हें जानना है। यू वांट टू नो आईआईटीज या एनआईटीज में क्या मिल सकता है। तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे जाना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सिर्फ जोसा को बताएगा, सीसैप को नहीं बताएगा। सीसैप के लिए अपन अलग से बात करेंगे, सीसैप के लिए जो चॉइस प्रेफरेंस होगी वो भी हम तुम्हें देंगे, अभी उसके लिए परेशान मत हो। ये एनआईटी डाल दो, होम स्टेट और अदर स्टेट बोथ डाल दिया। अब सबसे पहले अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। मेरी कैटेगरी है, मान लेते हैं जनरल, ठीक है, मेरी कैटेगरी है जनरल। और जो जो प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कर लो, कोई मसला नहीं है। अब मेरी रैंक है कितना, मेरी रैंक है मान लो 30,000, 30,000 मेरी रैंक है। अब क्या है, डेल्टा बोल रहा है कि डेल्टा आप डालो। तो डेल्टा मतलब होता है कि अगर आपको 1,000 के बाद वाले एनआईटी जानने हैं कि जो तुम्हें मिल रहा हो, तो डेल्टा को -50 डाल देना, ऐसे ही डाल देना, बस खत्म, ठीक है। अब देखो इसके बाद जैसे ही तुम डालोगे ना, तो जो जो एनआईटी मुझे मिल रही होगी उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, पूरी लिस्ट आ जाएगी। देखो एनआईटी जयपुर में सिविल होम स्टेट से मिल रही है, फीमेल कैंडिडेट। अगर मैं मेल हूं तो मेल भी सेलेक्ट कर लूंगा और थोड़े से चॉइसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। मेन ओनली जनरल न्यूट्रल, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ अदर स्टेट का देखना है, मैं अपने होम स्टेट का अलग से देख चुका हूं, तो अदर स्टेट किया और चॉइसेस कम हो जाएंगी। अब देख रहे हो 33,000 पे मुझे क्या मिल रहा है, एनआईटी जालंधर में इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन मिला हुआ था। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल 27,000 पे बंद हुआ था, मतलब 33,000 पे जाके बंद हुआ था। एनआईटी जालंधर की मैकेनिकल 34,000 पे बंद हुई थी। तो जो मुझे मिल रहा होगा ये सारा इट विल शो कि भैया आपको ये मिल रहा है। तो जो जो मिल रहा है इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें कौन कौन सी एनआईटी मिल रही है। तुम्हें किससे पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे कौन सी एनआईटी मिलेगी, जोसा में जो मिलेगी वो सब दिखा देगा। 2021 के हिसाब से भी दिखाएगा, 2022 के हिसाब से भी दिखाएगा, 2024 के हिसाब से भी दिखाएगा। ट्रिपल आईटीज नहीं दिखाता है, सिर्फ आईआईटीज और एनआईटीज को दिखाता है। जीएफटीआईज नहीं दिखाता है, इसके लिए तुम्हें अपना अलग से करना पड़ेगा। अब देखो चॉइस फिलिंग कैसे करना है अपने को, सबसे बड़ी बात यह है। अब चॉइस फिलिंग जो है अपने को ऐसे करना है, जो मैंने भरा है पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आईआईटीज एनआईटीज का प्रेफरेंस क्या हो, मतलब एनआईटीज और जीएफटीआईज का प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। ये एक प्रेफरेंस है जनरल जो तुम फिल कर सकते हो, जैसे एनआईटी ट्रिचिपल्ली, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, कालीकट, राउरकेला, इलाहाबाद, जयपुर, नागपुर, सूरतकल, एनआईटी सूरत, दुर्गापुर, सिलचर, कुरुक्षेत्र, जालंधर, मेघालय, पटना, रायपुर, श्रीनगर, गोवा, भोपाल, अगरतला, जालंधर, मणिपुर, हमीरपुर, मतलब ऐसे करके अपने को क्या करना है ना वो देख लेना है। अच्छा लोकेशन वाइज तुम क्या करोगे, लोकेशन वाइज तुम इनको स्विच कर सकते हो। मणिपुर नहीं जाना हटा देना, एनआईटी नागालैंड नहीं जाना है हटा देना, जो जो नहीं चाहिए वो हटा देना। कोई भी ऐसा ऑप्शन मत डालना जो तुम ले नहीं सकते हो, वरना वो तुम्हारे लिए परेशानी बन जाएगा। अगर तुम कोई ऐसा ऑप्शन डाल रहे हो जो तुम ले नहीं सकते हो, तो तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तुम्हारे लिए ही परेशानी बनेगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। अब अगर ट्रिपल आईटी का अपन लोग देखें तो बेस्ट ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है, ये यहाँ तक एनआईटी का था। उसके बाद से अपना ट्रिपल आईटीज है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ग्वालियर, लखनऊ। ट्रिपल आईटीज का भी मैं ऑर्डर दे चुका हूँ, ठीक है, और जीएफटीआईज का भी मैं ऑर्डर दे चुका हूँ। तो जीएफटीआई ट्रिपल आईटी अगर हटा के अपन बात करें कि चॉइस प्रेफरेंस का ऑर्डर क्या है, सर इतना टाइम नहीं है कि अपन लोग रिसर्च करें, तो ये चॉइस प्रेफरेंस का ऑर्डर है।
पहले एनआईटी ट्रिची का कंप्यूटर साइंस, एनआईटी सूरतकल का कंप्यूटर साइंस, वारंगल का कंप्यूटर साइंस, कुल मिला जुला के 515 ऑर्डर हैं तुम्हारे, 515 ऑर्डर हैं, 515 के आसपास ऑर्डर पड़ेंगे तुम्हारे कुल मिला जुला के, ठीक है। यहां से डालना स्टार्ट करो। वारंगल, सूरतकल का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूरतकल का आईटी, राउरकेला का सीएससी, एनआईटी इलाहाबाद का सीएससी, सूरतकल का कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस, एनआईटी वारंगल का मैथमेटिक्स, एनआईटी ट्रिचुपल्ली का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एनआईटी कालीकट का सीएससी, एनआईटी जयपुर का सीएससी, एनआईटी इलाहाबाद का सीएससी, जयपुर का आईआई, सूरतकल का सीएससी ईसी, मतलब ऐसे ही करके तुम्हारे पास लगभग चॉइसेस आपको ऐसे भरते जाना है। जो जो अच्छा ना लगे उसको नीचे करते जाना है या रिमूव करते जाना है। अब मसला आता है कि भैया अगर इनके सामने इनकी रैंक लिखी होती तो और बढ़िया होता। तो ये देखो मैंने एक प्रेफरेंस ऑर्डर बनाई है जिसमें मैंने जनरल की क्लोजिंग रैंक डाल ली है कि लास्ट में कहां तक गया था। एनआईटी ट्रिची जनरल वालों के लिए 996 पे बंद हुआ था। एनआईटी सूरतकल जनरल वालों के लिए 1689 पे बंद हुआ था। ACRL रैंक है, ध्यान रखना। ABCRL है, ABCRL है, ABCRL है। इसमें मैंने जो बनाया था काम भर का आपने बनाया था, लगभग 475 तक चॉइसेस, इसके बाद की चॉइसेस और बेकार होने लगी थी, तो मैंने यहां तक बनाया था। टोटल 500 समथिंग चॉइसेस मिलेंगे आपको, तो आप इस हिसाब से भर सकते हो। अब जैसे होगा क्या, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो मेरी रैंक 8000 है, मेरी रैंक 8000 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा 8000 के लगभग में क्या क्या मिल रहा है। या मेरी रैंक मान लो 13000 है या 15000 है, तो मैं देखूंगा 13000 में क्या क्या मिल रहा है। तो जैसे 13000 में इस बच्चे को 13000 से मतलब 12086 पे बंद हुआ था, 12095 पे बंद हुआ था। अब मैं उठाऊंगा यहां से 12000 से लेके 14000, मतलब 11,000 से लेके 14000 कह लो, 11,000 से लेके 14,000 वाले 14,000 वाले जो भी चॉइस प्रेफरेंस है, इनको मैं बड़ा ध्यान से देखूंगा और जो मुझे अच्छा लगेगा उसको मैं ऊपर करूंगा, उसके बाद वाले को नीचे, उसके बाद वाले को नीचे, मतलब उसका प्रेफरेंस मैं एक बना लूंगा, 20-25 कॉलेज का सेट बना लूंगा। और बाकी मैं यहां से भरता जाऊंगा, यहां से भरता जाऊंगा, यहां से भरता जाऊंगा, और जैसे ही 11,000 आएगा मैं वहां पे पुट कर दूंगा उसको, और 11,000 से लेके 15,000 तक के चॉइसेस को वैसे ही अपन लोग डाल देंगे, खत्म बवाल। और उसके बाद जो भरना है भर लो, क्योंकि उसके नीचे भरने का कोई मतलब नहीं है, उसके नीचे भरने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 11 से 15 के बीच में ही आपको मिलना है। अगर आपकी रैंक 13 है तो 11 से 15 के बीच में ही आपको मिलना है, उसके बाद वाले का कोई मतलब नहीं है, आप भरो चाहे ना भरो, ठीक है। तो ये टोटल एक प्रेफरेंस ऑर्डर है, जनरल प्रेफरेंस ऑर्डर। मैं एक ये रैंक वाला भी आपको भेज दूंगा और ये प्रेफरेंस ऑर्डर भी मैं भेज दूंगा, लेकिन ध्यान रहे जनरल है, आपको अपने हिसाब से बनाना है। ऐसा नहीं कि आंख मूंद के भर रहे हैं, आप अपने लोकेशन के हिसाब से, आप अपने इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से। ट्रिपल आईटीज की फीस ज़्यादा होती है, बहुत सारे पेक की फीस ज़्यादा है, वीआईटी मेस्ट्रा की फीस ज़्यादा है। अब हमने पेक को बहुत कुछ एनआईटी से ऊपर रखा है क्योंकि प्लेसमेंट अच्छा है, वीआईटी मेस्ट्रा को ऊपर रखा है क्योंकि बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के एनआईटी से ऊपर रखा है क्योंकि प्लेसमेंट अच्छा है। तो अगर आप बीआईटी मेस्ट्रा नहीं, देखो बीआईटी मेस्ट्रा हमने 55 नंबर पर ही डाला है, अगर आप बीआईटी मेस्ट्रा ऑप्ट नहीं कर सकते हो तो आप इसे हटा दो। पेक अगर आप ऑप्ट नहीं कर सकते हो तो आप इसे हटा दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो सारी चीजों को सोच समझ के आपको डालना है। मैं एक जनरल प्रेफरेंस ऑर्डर भेज रहा हूँ टेलीग्राम चैनल और अपने ऐप पर डाल रहा हूँ, आप प्लीज उसे देख लेना। बाकी आपके मन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप हमसे पूछो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।